हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम अप्रैल मंथ में होने वाली जो एग्जाम है उसका क्या पेपर पैटर्न हो सकता है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले कि कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स रहेगा, कितने मार्किंग में पूछा जाएगा और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी का हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट हमारी प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, कौन से आईएमपी प्रैक्टिकल मेथड रहेगी, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ऐसे दो इजी चैप्टर भी बताऊंगा जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इन शॉर्ट में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर हमें एग्जाम में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो टोटल इक्वल रखेगा। आप लोग को पता होगा कि 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब जो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, जबकि जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो एक से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, 14 मार्क की जो पूछने की जो पैटर्न है उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे थियरी पूछेगा, कैसे प्रैक्टिकल सम्स होगा और किस मार्किंग के साथ पूछेगा। आप लोगों को पता है ये 3 पेपर पैटर्न मार्किंग की हमको बताई गई है। या तो 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 या तो भी ऊपर भी दो 7 और ऑप्शन में भी 7। हमारा ये स्टेट सब्जेक्ट है तो देखिए 14 का तो होने की संभावना ना के बराबर, 99% ऐसा पूछा ही नहीं गया, नहीं पूछा जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने हमको बताया वो है हमारा 7 के ऑप्शन में 7। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो हमको मार्किंग के साथ समझते हैं कि कैसा थियरी और कैसा प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इसी को वो कंसिडर करता है और 7 के ऑप्शन में 7 पूछता है तो एक थियरी तो आपकी होगी, क्योंकि आपको पता है स्टेट है, हर एक चैप्टर में हमारा थियरिकल कॉन्सेप्ट होता है। अब पूछा ही गया है सेमेस्टर 1 से आप स्टेट देते आ रहे हो एग्जाम, तो एक थियरी होगी और साथ में क्या होगा, प्रैक्टिकल सम्स होगा। अगर चैप्टर वाइज एक लॉन्ग मेथड है तो डायरेक्ट एक सम्स होगा, छोटे छोटे तो 2 सम्स भी हमको करने पड़ सकते हैं। ऑप्शन में बिल्कुल सेम इट इज पूछा जा सकता है कि थियरी के साथ प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कीजिए। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस क्या क्या हो सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं कि अगर इसी मार्किंग को अगर रखता है तो ऊपर थियरी और सम्स पूछ लिया है, अगर बाद में उसको लगता है कि थियरी उसको एक ही पूछना, प्रैक्टिकल सम्स ज़्यादा पूछना है, तो ऑप्शन में 2 प्रैक्टिकल सम्स भी पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से वो पूछा जा सकता है। मार्किंग में भी अगर थोड़ा चेंजेस करना तो कर सकता है, क्योंकि वो थियरी को अगर चाहिए तो कम मार्क कंसिडर करना है तो 6 मार्क में थियरी पूछ ले और 8 मार्क में प्रैक्टिकल सम पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हुआ भी है और ऐसा भी 1-2 बार हुआ है। तो दोनों को कंसिडर हमको करना है। इन शॉर्ट में आपको याद रखना, ऑप्शन जरूर देखिएगा कि आपको ऊपर वाले की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है। आपको थियरी सम्स प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से आता है या नीचे दोनों सम्स या थियरी प्रैक्टिकल अच्छे से आता है। इन शॉर्ट में किसकी ओर आप ज़्यादा मार्क कवर कर पाएंगे वो आपको अच्छे से चूज करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नीचे किए तो दोनों 2 वो करने पड़ेंगे, ऊपर किए तो दोनों 2। तो आपको ध्यान से चूज करना है कि कौन सी और आपको जाना है। ऑप्शन मिलेगा गारंटी, ठीक है, जहाँ पर मैं बुक से आपको थियरी और प्रैक्टिकल सब दोनों बताने वाला हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि थियरी प्रैक्टिकल कैसे पूछाएगा और मार्किंग कैसे हो सकती है। ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को हम समझ लेते हैं, उसके बाद में एक एक चैप्टर को आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हमको डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 1 से हम लोग देते आ रहे हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू ना के बराबर संभावना की नहीं पूछेगी। एमसीक्यू हमको पूछे जाते हैं नहीं है, मतलब ABCD करके हमको विकल्प दिए गए होते हैं नहीं है। डायरेक्ट क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिसका सॉल्यूशन हमको करना रहता है। जिसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर में से आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे मेथड वाइज सम्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। साथ साथ में जो थियरी होती है हर एक चैप्टर में, जो कॉन्सेप्ट वाले जो रूल्स होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। वो मैं आपको बुक की तो समझाऊंगा। मार्किंग की अगर बात करें पहले तो आपको पता है एक कितने मार्क का रहता है, 2 मार्क का रहता है। तो आपको 7 जितने अटैम्प्ट करने रहते हैं, जिससे 14 मार्क आपके हो जाते हैं कवर। दिए गए होते हैं एक्स्ट्रा 10 तो मिनिमम होते हैं, कई बार 12 जितने भी दिए गए होते हैं। अब जब 12 दिए है 10 दिए, अब आपको 7 ही सिलेक्ट करना है। तो आप पहले वो लिखिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, ठीक है, जिससे आपके 7 में से 14 आउट ऑफ 14 वहाँ कवर हो पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमारे 70 में से अभी भी पासिंग मार्क कितने हैं, 25 है। अब इसमें से आप 14 ले आते हो
तो आपका आधा काम यहाँ पर हो जाता है। फिर आप ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पास तो हो ही जाते हो और एक दिन की तैयारी में अच्छे मार्क भी हमारे आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी भी आपको अच्छे से करनी रहेगी। एक शॉर्टकट सजेशन दूँ कि क्वेश्चन 5 की तैयारी आपको क्या करनी चाहिए, लास्ट अगर 3 ईयर के पेपर का क्वेश्चन 5 आप कर लेते हो ना, तो भी आपको 98% समझ में आ जाएगा इसमें क्या पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और रिपीट भी होते हैं, थियरी वाले भी रिपीट होते हैं, प्रैक्टिकल वाले भी रिपीट होते हैं। और जब ऊपर के आप चैप्टर करोगे तो भी ऑटोमेटिक आपको ये आ ही जाएगा। इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक एक चैप्टर को बुक वाइज समझते। मैं आपको IMP स्ट्रेटजी मेथड कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिए। अगर एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो भी एंड तक वीडियो देखिए, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। वैसे वीडियो 2 मंथ पहले आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास बुक गुजराती मीडियम की है, लेकिन इंग्लिश में भी मैं टोटली आपको समझाऊंगा। आपने बुक जरूर रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। पहले आपको थियरी बताऊंगा, फिर साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी IMP बताते हुए जाऊंगा। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारा, इसमें आपको 2 चैप्टर दिख रहे हैं, ठीक है। एक परिकल्पना हाइपोथेसिस, एक गुरु निर्देश परीक्षण लार्ज सैंपल टेस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट में से हमको थियरी पूछी जाती है एग्जाम में, और थियरी आप देख रहे हो 2 हमारे पास थियरी के ऑप्शन होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इस चैप्टर में डायरेक्ट कोई एक 7 मार्क की थियरी होती ही नहीं है। मिनिमम तो 2 तो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 थियरी आपको लिखनी पड़ती है। 6 मार्क में हो तो भी 3 लिखने को पूछी जाती है, या 2 नियम लिखने को पूछी जाती है। मतलब ऊपर 2 4, कई बार 3 तो 6 आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं थियरी के। तो थोड़ा मैं कहीं पर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पर मिनिमम उतना पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो थियरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट में से ही आपको पढ़ना है। तो आपको टॉपिक दिख रहे होंगे, नंबर 2 से लेकर 11 जो टॉपिक दिए गए छोटे छोटे ही है, कोई बड़ी थियरी नहीं है। तो ये छोटी छोटी थियरी मुझे लगता है रेगुलर स्टूडेंट्स को तो कंप्लीट सारे की सारी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहेगा, कुछ थियरी ऊपर ना पूछ के नीचे भी क्वेश्चन 5 में पूछ लिया जाए, तो वहाँ से भी आपको हेल्प क्वेश्चन 5 की भी हो जाती है। तो थियरी ऐसा आपको पढ़ना रहेगा। बाई चांस अगर आपको कम करना है कि एक आध थियरी कम करना है, जैसे प्रीवियस ईयर मैंने बताई कि थियरी मोस्ट ऑफ सेम जैसी रहती है, आप पॉइंट नंबर 7 को छोड़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले भी समझ रहे हो कि पॉइंट नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, ये आप छोड़ सकते हो। बाकी आपको मोस्ट ऑफ सारा पढ़ लेना है, पॉइंट नंबर 2 से लेकर 11 तक। मतलब टोटल यहाँ पे देखेंगे 10 है, 10 में से एक टॉपिक निकालिए, मतलब 9 थियरी हुई। और 9 थियरी मतलब छोटी छोटी ही थियरी है। कई बार एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये अंदर जो टॉपिक है डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे डिटेल में बताना है इसके लिए, ठीक है। जैसे नल हाइपोथेसिस से अल्टरनेट, डायरेक्ट ये टॉपिक ही पूछ लिया जाता है, अंदर से भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट हमको प्रमाणित दोष करके भी पूछा जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि थियरी जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन ऐसे भी बना के पूछ सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यही थियरी पढ़नी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल में क्या आएगा। तो प्रैक्टिकल जो हमारा सेकंड यहाँ पर भाग दिया गया है, जिसमें 2 मेथड है। आपको पता होगा, एक मध्यक मीन वाला टॉपिक है, या हमारा प्रमाण प्रोपोर्शन, जिससे हम लोग वेरिएबल और एट्रीब्यूट करें। दोनों मेथड एग्जाम में होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो ही, तो ऊपर एक फर्स्ट मेथड पूछ ले, नीचे सेकंड मेथड पूछ ले, मतलब सम्स आपको देखने को मिलेंगे। रेगुलर वाले को तो सजेशन है कि दोनों मेथड कर लीजिए, जिसके लिए आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जितने वीडियो अपलोड हुए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर उतने वीडियो कर लोगे ना, तो भी आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से आ जाने वाली है। बाकी मैं सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है, सेमेस्टर 6 से आपके जो मार्क होते हैं वो डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसी से आपकी डिग्री कंसिडर होती है सेमेस्टर 5 और 6 की। इसलिए आपको VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मैं सजेशन दूंगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर कर लिए तो बोलना चाहूँगा, लास्ट दिन भी देख रहे हो तो 1 मंथ के कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए। अगर 2 महीने पहले वीडियो अगर तब आप देख रहे हो तो 3 मंथ के कोर्स में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वीडियो PDF भी दी गई, जिससे आपकी ओवरऑल कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। इसलिए आप कोर्स में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर लास्ट दिन देख रहे हो कि हमको दोनों नहीं करना, टाइम कम है, तो एक मेथड बता दो जो इजी लगती है, इजी है मध्यक मीन वाली। तो मीन वाली की जो वीडियो अपलोड हुए वो देख लीजिए, आपकी कंप्लीट एक ना एक मेथड ऊपर नीचे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। टाइम बचता तो मैं तो बोलूँगा सेकंड वाला भी कीजिएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले में से नहीं तो सेकंड वाले में से क्वेश्चन 5 में भी आपको देखने को समझ मिलता है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो के बाद टाइम ज़्यादा बचता है तो आप इसके एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज के सम्स नहीं कर सकते हो तो उदाहरण भी करोगे तो भी IMP है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे कैसे सैमिटीज भी पूछे जाते हैं। कभी भी आता है कि स्टेट में डायरेक्ट कोई सम्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेथड इंपॉर्टेंट होती है। हर एक मेथड के कॉन्सेप्ट्स आपको फॉर्मूला सॉल्व करने आने चाहिए। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है हमारा निर्णय सिद्धांत, डिसीजन थियरी। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले डिसीजन
थियरी, जिसमें पहले थियरी क्या पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 ही टॉपिक है और एग्जाम में चारों 4 टॉपिक पूछे गए। 7 के ऑप्शन में 7 होते ना, या मार्किंग आगे पीछे भी करें, 2 थियरी होती ही है। तो यहाँ पे है ना, जो थियरी दी वो चारों 4 एग्जाम में पूछी गई, हर बार आई है। मतलब आपको पढ़ना क्या है, इन शॉर्ट में पहले आपको मेथड पढ़ लेना है। जैसे दिख रहा होगा अनिश्चितता का टॉपिक जो है, जो सम्स के लिए हम तैयार करेंगे, ये मेथड में से किसी के बारे में 2 के बारे में पूछ ले, चारों के बारे में लिखने को पूछ ले। दूसरा टॉपिक जो जोखिम रिस्क वाला है, जिसमें EMV और EVPI फुल फॉर्म पूछ ले, इनके बाद लिखने को पूछ ले। कुछ ज़्यादा है नहीं, छोटा छोटा ही है, कुछ हार्ड है नहीं। कई बार क्वेश्चन 5 में भी हेल्प हो जाती है। अब चेक कीजिए, क्वेश्चन 5 में भी पूछा गया है। तो EMV हुआ, ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे EVPI, आपको ये भी टॉपिक कवर कर लेना। इन शॉर्ट में आपको ये मेथड पढ़ लेना है। और एक जो हमेशा के लिए देता है, जो पढ़ना ही है, जो उसके घटक है, जो कॉम्पोनेंट है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट किसी का नाम लिख के भी पूछे तो भी समझ जाना है, डायरेक्ट घटक लिखे तो चारों को एक्सप्लेन आपको कर लेना रहेगा। तो ये थियरी, और यहाँ से ना सिर्फ इसकी जो व्याख्या डेफिनेशन कि निर्णय और सिद्धांत किसे कहते हैं, डिसीजन थ्योरी, वो पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है कि सारी थियरी दी, जो एग्जाम में सारी आई ही है, क्योंकि 2 थियरी होती है यहाँ पर, क्वेश्चन 5 में भी होती है। तो ये ही थियरी आपको पढ़नी है, टाइम लगेगा पर पढ़ना आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं मेथड की। तो इस चैप्टर में टोटल 3 टाइप के मेथड के सम्स होते हैं। एक तो हमारा वही हमारा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल कर लोगे तो भी इनफ है, और वीडियो है वो इनफ है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। एक हमारे जो चारों 4 साथ में पूछा जाता है, ठीक है, पढ़ने लो टाइम से करने के लिए। एक इस मेथड के आपको सम्स कर लेना है। दूसरी मेथड कौन सी है, जो हमारा EVPI तक पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का टेबल होता है, उस पर से EVPI फाइंड आउट करना है, ये सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप का सम्स क्या होता है, जिसमें पैराग्राफ में हमको लिखा रहता है, हमको नफो फाइंड आउट करना रहता है, खोट फाइंड आउट करना रहता है, जिसके बेस पर हम पता करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो ये 3 टाइप के सम्स हमको देखने को मिलते हैं। रेगुलर को बोलूँगा तीनों 3 जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो देखोगे तो 10 से 12 अपलोड किए गए, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके। वीडियो इनफ है, वीडियो के बाद टाइम बचता है तो 6 ही एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, और आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। लेकिन लास्ट दिन वाले एक ही दिन में वीडियो देख रहे, कल ही एग्जाम है, आज ही एग्जाम है, तो 2 मेथड ईजी कौन सी है? फर्स्ट 2 वाली मेथड ईजी है, बोलूँगा तीनों करना चाहिए, पर फर्स्ट 2 वाली करने में ईजी है। फर्स्ट हमारा जो मैंने बताया, एक हमारा ये मेथड ईजी है, और हमारा EVPI मेथड हमारी थोड़ी ईजी है इसके कंपेरिजन। लेकिन अगर वीडियो एक भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर 2 हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, टाइम से करने, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये हमारा दिख रहा है सेक्शन A दिया गया, इसका भी वीडियो अपलोड किया गया, और इसी में से क्वेश्चन आए भी है। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन हमको आ ही जाते हैं। चैप्टर 3 की बात करते हैं अब, जो हमारा है रमतनो सिद्धांत, गेम थियरी। अब इसमें थियरिकल टॉपिक कौन से पढ़ने, तो थियरिकल की बात करो, दोनों जो मेथड है हमारी, ठीक है, एक स्पष्ट हमारा प्योर स्ट्रेटेजी, और दूसरा हमारा मिश्र स्ट्रेटेजी। दोनों कई बार हेडिंग में प्लान बिंदु, सैडल पॉइंट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट नंबर 3.1 और 3.2, चारों 4 पढ़ने वाला बोले सर आपने तो सारी दे दी, क्योंकि एग्जाम में आई ही है। इन दोनों में से कोई एक ऊपर पूछिए, या फिर इन दोनों में से कुछ पूछा ही गया। साथ साथ में इसका जो हमारा धारणा है ना, एजम्पशन, ये भी टॉपिक, ठीक है। आपको ये 5 टॉपिक इस थियरी में आपको पढ़ना रहेगा। इसमें कट नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कौन सी एक पढ़ ले, इन दोनों में से कौन सा एक, ऐसा हो नहीं सकता। थियरी में आपको इतनी थियरी आपको कंपलसरी पढ़नी रहेगी। अब बात करते हैं मेथड की। तो मेथड तो पता है आपको 2 टाइप के ही सम्स हमारे आते हैं। एक तो हमारा प्योर स्ट्रेटेजी का आता है, जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वीडियो अपलोड है, इनफ है, उतने देखोगे आपको आ जाएगा। एक हमारे इस शॉर्ट सम्स की तरह भी आ जाता है, ये भी जरूर देख करिएगा। फिर हमारा सेकंड मेथड आता है मिश्र वाला, जिसके लिए आप देख करोगे यहाँ पर हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, तो आगे फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करें। 2 ही मेथड के सम्स हैं। इन शॉर्ट में वीडियो जो अपलोड है वो आपको करना है, बाद में इसके एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल कितनी दिए? 6 ही दिए। देख रहे हो, ये स्टेट आपका वैसे ईजी ही है, चैप्टर भी ईजी है। एग्जाम्पल कर लो, साथ में वीडियो कर लो, ओवरऑल आपकी तैयारी हो गई। टाइम बचता है तो पेपर के भी सम आप लगा सकते हो, ठीक है। बात करें लास्ट एंड फाइनल, एक यहाँ पे बोलना चाहिए थियरी में ना, ज़्यादातर ये वाला थियरी पूछा गया, द्विव्यक्ति शून्य योग रमत, वही हमारा आंसर आता है। जो मैंने आपको बीज गणित का बोला ना, यही आपको आंसर लिखना रहता है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। वीडियो एंड तक देखिए, मैं इजी कौन सा वो भी बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है मुझे पता है। अब यहाँ पर सैनिक के अंदर मैट्रिक्स में पहले थियरी की बात करें। थियरी में क्या होता है, एक साथ में 3 से 4 पद पूछे जाते हैं। कभी डायरेक्ट एक 7 मार्क की इसमें होती नहीं, या 6 मार्क की डायरेक्ट एक नहीं होती, मोस्ट ऑफ पूछी गई। तो 3 से 4 को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। आपको लग रहा है ज़्यादा थियरी, लेकिन ऐसा ही है। जैसे समान श्रेणी, इक्वल वाला, फटाफट करते जाओ, परिवर्तित, ट्रांसपोर्टर्स, जो सम्स में भी आपको हेल्प होता है। फिर यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार दिए, कई बार डायरेक्ट प्रकार पूछे तो अपनी मर्जी से 5 समझा देना है, ठीक है।
एक एक आपको पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि इसमें से कट करना, कोई कट करने की बात नहीं करूँगा, सारा हल्का हल्का आपको देख लेना। आई थिंक 10 जितने दिए गए देख लीजिएगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको इसके अंदर जो टॉपिक है जो हमारे सम्स में भी यूज़ होता है, निश्चयांक जो होता है, डिटर्मिनेंट, और हमारा सअव्यज, ठीक है, सअव्यज जो एड जॉइंट होता है, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, साथ में इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतनी थियरी आपको करना है। अब इसकी सम्स की बात करो, देखिए इसमें सम्स क्या होता है, बेसिक से आपको सीखना पड़ता है। ये चैप्टर ऐसा है आपको बेसिक से सारे रूल्स अप्लाई करना है, तो लॉन्ग सम्स भी आपको आ पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सम्स कैसा भी घुमा के पूछा जाता है, कई बार साबित प्रूफ करने वाला पूछा जाता है, कई बार मेथड पूछी जाती है, तो आपको प्लस करना, यहाँ पर इंटू करना, फिर हमारा जो एडजॉइंट है, ट्रांसफर कैसे होता है, सारे सम्स आपको करने। वीडियो अपलोड हुए 4 से 5 वो देखिएगा। साथ में एक मेथड आपको कंपलसरी करनी चाहिए, वो हमारा इन्वर्स वाला व्यस्त श्रेणिक का सम्स जरूर करके जाइएगा, क्योंकि 7 मार्क में डायरेक्ट ये सम्स बनता ही है। ठीक, जो आप लोग को पता होगा, या तो कई बार क्या होता है, इक्वेशन दिया होता है, कई बार 2 का इक्वेशन दिया गया होता है एक्स वाई का, एक्स वाई की वैल्यू निकालने का, या भी कई बार क्या 3 का दिया गया था इक्वेशन, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। ये मेथड जरूर कीजिएगा। बाकी सम्स कैसे आते हैं, वो प्रूफ करने वाले आते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग बनते हैं, ये मेथड जरूर आप कीजिएगा। इन शॉर्ट में आई होप मैंने चारों 4 चैप्टर की थियरी, प्रैक्टिकल की आपको डिटेल में बात की, आपको समझ में आया होगा। क्वेरी है तो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब इजी कौन सा, शुरुआत कहाँ से कर सकते हो, तो इजी हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 डिसीजन थियरी और गेम थियरी। बाकी ये 2 चैप्टर भी इजी करिएगा जरूर। ये चैप्टर का सम्स अगर नहीं हो पा रहे लास्ट दिन है, तो थियरी तो जरूर कीजिएगा। इसकी तो एक मेथड तो आप कर ही सकते हो, मध्यक वाले, मीन वाले। ठीक, इन शॉर्ट में चारों 4 अटेम्प्ट तो करना है, इसलिए करके तो कुछ ना कुछ जाना है। इन दोनों को पहले अच्छे से करेक्ट कर लीजिए, अच्छे से हो जाए, फिर टाइम के अकॉर्डिंग दोनों को आप कर सकते हो। रेगुलर वाले को चारों 4 करने के लिए बोलूँगा। और मैंने जैसे बोला, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, कोर्स में ज्वाइन हुई 1 मंथ के लिए भी लास्ट दिन भी ज्वाइन होंगे, तो आपको बेनिफिट होगा सारे प्रैक्टिकल के अंदर। आई होप आपको कंप्लीट डिस्कशन हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।